इकट्ठा हुए। कौन? ज्ञान, धन और विश्वास, ये तीनों इकट्ठा हुए। जो बात कर रहे थे, ज्ञान और धन बात कर रहे थे कि भाई अभी तो हम सब इकट्ठा हो गए हैं, अब कहां मिलेंगे, अब कहां मिलेंगे। तब ज्ञान ने कहा अगर मेरे को पाना है तो मंदिरों में मिलूंगा, सत्संग में मिलूंगा और सदग्रंथों में मिलूंगा। तब धन ने कहा अगर मेरे को पाना है तो धनियों के पास मिलूंगा, व्यापारियों के पास मिलूंगा और बड़े बड़े ठेकेदारों के पास मिलूंगा। दोनों चुप हुए और चुप होने के बाद दोनों ने कहा कि विश्वास आप कुछ नहीं कह रहे हैं। तो उन्होंने रो करके कहा कि भैया मैं अगर व्यक्ति के विश्वास अगर उठ जाएगा तो मैं कहीं नहीं मिलूंगा। अगर आपने विश्वास किया है और आपका विश्वास अगर टूट गया तो क्या होगा, वो फिर वापस वो वैसे नहीं आता है। इसलिए जीवन में हमें क्या चाहिए? जीवन में हमें विश्वास चाहिए। किस पर विश्वास चाहिए? आप स्वयं हो और स्वयं पर विश्वास ही नहीं है। आदमी स्वयं पर विश्वास नहीं कर रहा है कि मैं कल्याण कर लूंगा। आदमी को किस पर विश्वास है? अपने बनाए हुए मूर्तियों पर विश्वास है। चाहता है कि इसको मैंने जो बनाया है इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। जो माँ बाप जन्म दिया है उसके प्रति हमारा लक्ष्य नहीं। जो हमने एक मिट्टी, लकड़ी, रंग रोगन के एक मूर्ति बनाए हैं उस पर जा करके हमें अपने पूरा श्रद्धा कर लेते हैं, पूरा विश्वास कर लेते हैं कि इसी से कल्याण होगा। और बंधुओं, आदमी जान करके भी जो है वो नहीं करता है जिसको करना चाहिए। कौन सी चीज है जिसको करना चाहिए? वही चीज है, सेवा तो करना है, सेवा तो कर रहे हो। आदमी जब मूर्ति के सामने जाता है बिल्कुल विवल हो जाता है और विवल होकर के उससे प्रार्थना करता है और कहता है कि मेरे दुख का निवारण करे। दुख का निवारण करने के लिए आदमी जाता तो है, परंतु दुख के निवारण कैसे होगा? दुख किस कारण से आ रहा है वो कारण को आदमी को समझना पड़ेगा। जिस कारण से आप दुखी हैं वो दुख के कारण को समझो और उसको निवारण करने का प्रयास करो। आप घर परिवार में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, अगर माता ने कुछ कह दिया, पिता ने कुछ कह दिया, भाई ने कुछ कह दिया और उन बातों को लेकर के आप बड़ा दुखी हैं, चिंतित हैं और उसी के कारण दुख आया है, तो कारण को तो आगे निवारण तो करना पड़ेगा। जब आदमी उसके निवारण कर देता है तो उसका समाधान हो जाता है, दुख से छूट जाता है। इसलिए सद्गुरु संत कहते हैं कि विश्वास तो करो। किस पर करो? अपने आप पर विश्वास करो। लोगों ने तो यहाँ तक विश्वास दिला दिया है कि तुम तो कुछ कर नहीं सकते हो। आदमी को बिल्कुल अपंग बना दिया है और आदमी ही सब कुछ कर सकता है। याद रखिएगा, जो मूर्ति बनाया है, मंदिर बनाया है, वो मंदिर किसने बनाया? किसी ने बनाया? आदमी ने तो सोचा मंदिर बन गया तो उसमें क्या चाहिए? उसमें मूर्ति चाहिए। तो मूर्ति किसने बनाया भाई? मूर्ति आ गया ऐसे थोड़े आ गया। मूर्ति कोई कलाकार मूर्तिकार के पास गया और वह मूर्ति वहां से खरीद लाया। भगवान हमको बनाता है और हम भगवान को क्या करते हैं? खरीदते हैं। भगवान को खरीदते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि एक बार एक इंसान और भगवान से संवाद होने लगा। उन्होंने कहा, मूर्तिकार ने कहा कि देखिए आप हम सबको बनाते हैं, आप हम सबको बनाते हैं और सारे गुणों से संपन्न कर देते हैं और हम आपको बनाते हैं और परंतु आप में जो हमें डालना चाहिए हम वो डाल नहीं पाते हैं। परंतु लोग जो हैं आपको हम खरीदते हैं और आप जो बनाए हैं उसको कोई खरीदता नहीं है। आप जो बनाए हुए चीज आपका कोई कीमत नहीं होता है और हम बनाते हैं तो हमारा जो है कीमत होता है, लोग उसको खरीदते हैं। तो इसी प्रकार से व्यक्ति को चाहिए कि अपनी कीमत समझे।